हेलो गाइस। आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स। गेट रेडी बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। इस वीडियो में मैं आपको जीरो से लेकर एक प्रॉफिटेबल वेब डेवलपर बनाने वाला हूँ। ये कोर्स बहुत मॉडर्न होने वाला है क्योंकि वेब डेवलपमेंट चेंज ओवर टाइम। बहुत सारी जावास्क्रिप्ट में नई ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि काम को बहुत आसान बना देती हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि आपके वर्क फ्लो को स्मूथ कर लेंगी। एकदम बिगिनर फ्रेंडली इस कोर्स को लेकर चलेंगे। ये कोर्स उन बिगिनर्स के लिए होने वाला है जो वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर आप लोग भी एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो डोंट वरी, हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर वी विल राइज द बार। कोर्स के दौरान आप लोगों को नोट्स, चीट शीट्स, रेफरेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ये कोर्स बहुत डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कौन सी टेक्नोलॉजी कितनी सीखनी है वो बताऊंगा। वी विल कवर एवरीथिंग इन वेब डेवलपमेंट, बोथ फ्रंट एंड बैक एंड, एज मच एज यू वांट टू लर्न। इस कोर्स में मैं आपको वो मिस्टेक भी बताऊंगा जो बिगिनर करते हैं, और इन मिस्टेक्स को आपने कैसे अवॉइड करना है आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। इस कोर्स के दौरान बहुत से प्रोजेक्ट करवाए जाएंगे क्योंकि मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही वेब डेवलपमेंट को सीखने का बिल्कुल सही तरीका है। अगर आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आई एग्री ज़रूर लिख दें। इस कोर्स को करने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी वेबसाइट को एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बना पाएंगे और अपनी वेबसाइट को प्रोडक्शन में खड़ा कर पाएंगे। चलते हैं अपनी अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स की फर्स्ट वीडियो की तरफ। लेट्स रोल द इंट्रो। अब हम यहाँ अपनी कमिट स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं। अब जैसे जैसे मैं जो जो स्टेप करूँगा अपनी सिंपली उन स्टेप को फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। आप लोगों ने भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र नहीं है, आप कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ करते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज और फायरफॉक्स वगैरह, तो उसमें भी आपके लिए बिल्कुल सिमिलर थिंग्स होने वाली हैं। मगर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें। क्योंकि जैसे जैसे आगे आगे वीडियो ड्रॉप्स होगी तो सिंपली आप लोग एग्जैक्टली फॉलो अलॉन्ग कर सकेंगे वीडियोस को। अगर आप कोई और ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लें। बहुत अच्छा ब्राउज़र है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, उसके अंदर भी वही सिमिलर थिंग्स होने वाली हैं। तो यहाँ पर मैं अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर आ चुका हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर सर्च करूँगा वी एस कोड। हम वी एस कोड को डाउनलोड करना सीखेंगे। वी एस कोड डाउनलोड मैंने टाइप किया और यहाँ से मैंने पहले वाले लिंक को ओपन कर लिया। और यहाँ से अगर आप कल लोगों के पास मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स का है, तो आप लिनक्स वाले इंस्टॉल कर लें। अगर विंडोज़ है तो आप यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करके विंडोज़ को इंस्टॉल कर लें। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। वी एस कोड क्या है, और बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि वी एस कोड क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर है, जैसे कि हमारे पास मोबाइल के अंदर होता है टेक्स्ट पैड, और विंडोज़ के अंदर होता है नोट पैड जिसके ऊपर हम टेक्स्ट लिखते हैं। तो हम अपना कोड लिखेंगे जिस एडिटर पर, वो हमारा वी एस कोड है। और बहुत से लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि नोट पैड के अंदर भी क्या कोड लिखा जा सकता है, तो यस, नोट पैड के अंदर भी हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं। मगर हमें वी एस कोड कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, उनकी बिना पर हम अपना कोड वी एस कोड के अंदर लिखेंगे। उन ये जैसे इंस्टॉल होगा तो मैं आपको वो बेनिफिट्स भी दिखाऊंगा। A few minutes later. ये हमारा वी एस कोड डाउनलोड हो चुका है। सिंपली मैं उस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। और यहाँ सर अगर आपने किसी और लोकेशन पर इंस्टॉल करना हुआ तो आप यहाँ पर ब्राउज़ पर क्लिक करके इसे किसी और लोकेशन को भी ब्राउज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर ही नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ से फिर सिंपली नेक्स्ट। और यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, जिससे हमारे पास में डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन आ जाएगा विंडोज़ का। और यहाँ पर ऐड, इन दोनों ऑप्शंस को आपने टिक कर लेना है। इससे होगा क्या कि हम जिस फोल्डर के अंदर भी जाकर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओपन विद कोड का एक ऑप्शन आ गएगा। तो सिंपली हम उस फोल्डर को वी एस कोड के अंदर डायरेक्टली ओपन कर सकेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंस्टॉल। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली मैं इस पर फिनिश पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और सिंपली फिनिश, तो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। और ये मेरे कुछ टीचर प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। सिंपली मैं यहाँ पर न्यू विंडो पे क्लिक करूँगा और यहाँ से एक नई विंडो को ओपन कर लूँगा।
सो आपको बाय डिफ़ॉल्ट है जब आप पहली बार इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये वाली विंडो नज़र आएगी। जैसे हमने अपने यहाँ वीएस कोड को ओपन कर लिया है। अगर आप लोगों ने पहली बार वीएस कोड को इंस्टॉल किया है तो आप लोगों को पहले कुछ थीम्स वगैरह का ब्राउज़ करने का ऑप्शन आएगा। सिंपली को डन पर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेना। मतलब आपके सामने ये वेलकम विंडो ओपन हो जाएगी। सिंपली हम इसे यहाँ से मैक्सिमाइज़ करते हैं और यहाँ पर एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन फ़ोल्डर पर, बल्कि हम इसको एक बार बंद करते हैं। हमने जो ऑप्शन टिक किया था कि ओपन विद कोड वाला, उसको हम एक बार चेक करते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स के नाम से। सिंपली मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा तो ये देखिए, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ओपन विद कोड। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ओपन विद कोड, और फर्स्ट टाइम टच स्टार्ट यहाँ पर क्लिक करके चेक करके से या से टच स्टार्ट पे क्लिक कर लेंगे तो ये देखिए, ये मेरा फ़ोल्डर वीएस कोड के अंदर ओपन हो चुका है। अब जो जो मैं फाइल बनाऊँगा इस फ़ोल्डर के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उस फ़ोल्डर के अंदर भी क्रिएट हो जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये एक नई फाइल बन जाएगी। तो यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ, index.html। अगर आप लोगों को नहीं पता कि index.html क्या चीज़ है तो आप एक बार बना लें, बाद में देखेंगे कि index.html क्या चीज़ है। सिंपली मैंने यहाँ पे index.html पे क्लिक किया और इंटर किया तो मेरी एक न्यू फाइल index.html बन गई है। तो मैं यहाँ पर सिंपली कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे कि दिस इज़ एन HTML फाइल। सो आपको ये फाइल का जो टैब है उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फाइल हमारी सेव नहीं है। सिंपली जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो ये हमारी फाइल सेव हो जाएगी और वो सर्कल भी हाइड हो जाएगा। सो अगर आप कंट्रोल एस बार बार प्रेस नहीं करना चाहते तो सिंपली यहाँ पर फाइल्स पर आएंगे और यहाँ पर ऑटो सेव को इनेबल कर देंगे। अब जैसे ही मैं कोई चेंजेस करूँगा, जैसे कि दिस इज़ एन HTML फाइल्स, और मैं किसी दूसरी विंडो में जाऊँगा और दोबारा से इसको ओपन करूँगा, जैसे मैं इसके अंदर वापस आता हूँ दोबारा से ओपन करूँगा तो ये हमारी खुद ब खुद सेव हो जाएगी। सो मैंने ये फाइल इसमें क्रिएट कर लिया तो ये ऑटो सेव भी हमने इनेबल कर लिया है। और जब मैं अपने फोल्डर को फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ओपन करता हूँ तो देखिए, index.html फाइल ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्रिएट हो गई। अब मैं कोई और जैसे कि इसमें एक और फाइल बनाता हूँ। सिंपली मैंने एक और फाइल बनाई जिसका नाम मैं रख देता हूँ दिस इज़ अ टेक्स्ट फाइल। और जैसे मैं अपने फ़ोल्डर के अंदर वापस आता हूँ तो देखें, ये हमारे पास एक index.txt फाइल भी खुद ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। ये नोटपैड वाली फाइल है तो ये देखिए, नोटपैड के अंदर वो ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम नोटपैड क्यों नहीं यूज़ करेंगे और हम वीएस कोड को क्यों यूज़ करते हैं। सो अब हम आप वीएस कोड के बेनिफिट्स देखना। तो जैसे मैं अपने index.html फाइल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करता हूँ HTML, तो देखेंगे मैंने HTML टाइप किया। जैसे ही एंटर पढ़ूंगा तो ये देखें, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग HTML के खुद ब खुद लग गए। और अगर मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगाऊंगा तो एंटर करूँगा तो HTML का जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉयलेट कोड आता है वो हमारा आ जाएगा। और यहाँ से हम अपना टाइटल चेंज करके पूरा का पूरा बॉडी के अंदर हम जो भी टैग्स लगाकर अपना वेब पेज बना सकते हैं। सो ये है हमारे VS कोड के कुछ बेनिफिट्स। अब कुछ लोगों को ये फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा तो सिंपली मैं यहाँ करूँगा कंट्रोल प्लस प्रेस करूँगा तो ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाएगा, और कंट्रोल माइनस से स्मॉल। और मैं आपको एक और मेथड सजेस्ट करता हूँ कि आप गियर पे क्लिक करें और यहाँ से सेटिंग में और यहाँ पर माउस सर्च करें तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास है माउस व्हील जूम। इस पर क्लिक कर देंगे और अपनी index.html फाइल के अंदर वापस आ जाएंगे। और जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल अप करूँगा तो ये देखें, ये जूम इन हो रहा है। और जैसे मैं स्क्रॉल प्रेस करके जूम जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये जूम आउट हो रहा है। और इसके बाद आप लोग इसके थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर थीम्स के अंदर आता हूँ और कलर थीम्स, यहाँ से मेरे पास कुछ डाउनलोड किए हुए थीम्स हैं और कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसे कि हमारे पास है डार्क प्लस है, बाय डिफ़ॉल्ट थीम है VS कोड का। और अगर आप लोग थीम्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पर गिटहब थीम्स टाइप करेंगे और ये देख, ये मेरे पास ये फोर्थ वाली एक्सटेंशन आ गई है। मैंने सिंपली से पहले उसे डाउनलोड कर रखा है, तो सिंपली आप इसे इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं आपको एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। मैं जैसे इस पर इंस्टॉल करूँगा और ये देखेंगे मेरे पास ऊपर कुछ थीम्स आ गए। जैसे कि मैं यहाँ पर कलर डीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरा फेवरेट है, तो मैं यही यूज़ करता हूँ। और अब आपको मैं कुछ और एक्सटेंशन से सुजेस्ट करता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है लाइव प्रीव्यू, तो मैं सिंपली यहाँ पर लाइव प्रीव्यू टाइप करूँगा, तो ये सेकंड वाली एक्सटेंशन ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, आप सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना। तो इसे इंस्टॉल करने से होगा क्या कि आप जैसे ही अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को पे अंदर जो भी लिखेंगे, जैसे कि दिस इज़ एन एचटीएमएल फाइल हम लिखते हैं, इसको मैंने सेव किया। और अब देखें, आपको ऊपर साइड पे हमें एक प्रीव्यू का बटन नज़र आ रहा है, तो सिंपली जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा प्रीव्यू पे, तो ये हमारी ब्राउज़र के अंदर ये वाली जो फाइल है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। अब जो भी मैं चेंजेस करूँगा तो मुझे बार बार फाइल्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कि जिस एचटीएमएल फाइल मैंने यहाँ पर टाइप किया हेलो वर्ल्ड, और मैं इसको सेव करूँगा, और जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र के अंदर वापस आऊँगा, तो ये देखें ये मेरे पास आ गया दिस इज़ एन एचटीएमएल फाइल और हेलो वर्ल्ड। और एक हमारे पास एक्सटेंशन और होती है वी एस कोड आइकन्स, तो हमारे पास वी एस कोड आइकन्स यहाँ पर टाइप करेंगे। सो ये सेकंड वाली एक्सटेंशन वी एस कोड आइकन्स, सिंपली आप इसे जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास एचटीएमएल फाइल है, इसके ऊपर एचटीएमएल का लोगो आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। मैं अगर इसको अनइंस्टॉल करूँ और इसको मैं एक बार रिफ़्रेश करूँ, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कोई आइकन्स होता है, और जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास एचटीएमएल फाइल का जो आइकन है, वो लोगो है, वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा। तो एकदम अच्छी फील आती है डेवलपर वाली। सिंपली मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप लोग भी एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लें। सो ये था हमारा वीएस कोड का कुछ सेटअप्स। अब हम कुछ कमांड्स को देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर गे वाले आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और यहाँ पर आपने सर्च करना है कॉपी लाइन। तो ये देखें ये फोर्थ वाली कॉपी लाइन डाउन, सिंपली यहाँ पर आपके बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ शिफ्ट डाउनलोड होगी, तो आपने सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल डी को हमने सेलेक्ट कर लेना और इंटर प्रेस कर लेना। तो इससे होगा क्या कि जैसे ही मैं अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर आता हूँ और मैंने इस लाइन पर मारा मेरा कर्सर सेकंड लाइन पे, तो मैं जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये देखें ये पूरी लाइन नीचे कॉपी हो जाएगी। सो ये थे हमारे कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और मज़ीद भी शॉर्टकट्स आने वाली वीडियोस के अंदर जैसे जैसे ज़रूरत होगी मैं आपको बताता रहूँगा। सो अब हम बात करते हैं कि हमारी एक्चुअल में वेबसाइट है वर्क कैसे करती है। तो हमारे पास एक वेबसाइट को वर्क करने के लिए तीन चीज़ होती है, तो मैं यहाँ पर तीन चीज़ें लिखता हूँ कि हमारे पास एक होता है क्लाइंट, सर्वर, और एक होता है हमारे पास ब्राउज़र। इनफैक्ट ये ब्राउज़र सेकंड नंबर पर आएगा। तो जो क्लाइंट क्लाइंट हो गए हम लोग जो कि वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, और क्लाइंट के बाद आ जाता है हमारे पास ब्राउज़र, जैसे कि हमारे पास क्रोम ब्राउज़र है, और हम उसके बाद आ जाता है हमारे पास सर्वर जहाँ पर हमारी वेबसाइट स्टोर होती है। तो सिंपली हमारा जो क्लाइंट है वो क्या करता है, हमारे पास एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है और वो ब्राउज़र को रिक्वेस्ट सेंड करता है। तो जो ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट को लेके आता है सर्वर के पास, तो सर्वर हमें रिस्पॉन्स देता है, वो रिस्पॉन्स ब्राउज़र हमें वेब पेज के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करके दिखा देता है। जैसे कि मैं अपने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र के अंदर आ जाता हूँ, न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ youtube.com। तो जो हमारे पास youtube.com है ये हमारी एक क्लाइंट रिक्वेस्ट, सिंपली मैं क्लाइंट हूँ, मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड की youtube.com ब्राउज़र से, तो ब्राउज़र इस रिक्वेस्ट को लेके जाएगा सर्वर के पास, तो सर्वर इस रिस्पॉन्स के तौर पर हमें youtube.com का जो होम पेज है वो दे देगा। सो ये है क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन होती है और किस तरह वेबसाइट्स वर्क करती हैं। तो अब हम समझते हैं कि एचटीएमएल सीएसएस और जीएस का वेब पेज के अंदर रोल क्या है। तो मेरे पास एक इमेज है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो हम एक कार की एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास जो एचटीएमएल है वो सिंपली हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में एक कार की एग्जांपल लेकर समझते हैं कि हमारे पास जो कार का
गेट, उसके स्टीयरिंग्स और उसके जो स्ट्रक्चर है कार का, वो हमारे पास एचटीएमएल है। तो सिंपली वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होगा वो हम एचटीएमएल से डिफाइन करेंगे। और इसके बाद जो हमारा कार की लुक होगी, जो भी उसके हेडलाइट्स होंगी, उसका कलर होगा, उसके टायर का कलर, उसकी बॉडी की शेप, वो हमारी सारी सीएसएस से डिफाइन होगी। इस तरह हमारे वेब पेज के अंदर जो भी हमारे बटन्स का कलर होगा, थीम्स होंगे हमारे जो भी, वो हमारी सीएसएस से डिफाइन होगी। उसके बाद आ जाता है हमारी कार का इंजन, जो कि हमारा है जावास्क्रिप्ट। मीन्स के हम हमारी वेबसाइट के अंदर जो भी डायनामिकली फंक्शंस होंगे, हम अपनी वेबसाइट को डायनामिकली अलाइव बनाने के लिए जेएस का यूज़ करते हैं। मीन्स के हम इस बटन पर क्लिक करें तो हमारा इस पे पेज का डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए और ये ओपन हो जाए, ये वाला सेक्शन ओपन हो जाए। ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। सो ये है एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का वेब डेवलपमेंट के अंदर रोल। अगर हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक और लेंगे, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो जो हमारा स्केलेटन है वो है हमारी एचटीएमएल। उसके बाद जो हमारी बॉडी के ऊपर स्किन है और जो हेयर है वो है हमारे सीएसएस। और उसके बाद जो हमारा ब्रेन है वो है हमारा जावास्क्रिप्ट। सो आई होप आप लोगों ने एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का रोल है वेब डेवलपमेंट के अंदर समझ में आ गया, अगर आप लोगों ने इसे इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो सिंपली मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र के अंदर आ गया हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर सिंपली हम youtube.com पर ही सर्च करते हैं, तो मैं जैसे ही इस पर राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा, और अब मैं आपको ना सीएसएस का रोल दिखाता हूँ वेब किसी भी वेब पेज के अंदर। तो मेरे पास ये देखिए, ये हमारे पास एचटीएमएल टैग है और उसके अंदर बॉडी टैग के अंदर हमारे पास स्क्रिप्ट टैग हैं और बहुत से लिंक्स टैग हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो भी हमारे पास ये जो लिंक्स टैग हैं और स्क्रिप्ट टैग हैं, इनको डिलीट करूँगा डिलीट प्रेस करके। सिंपली मैं इसे डिलीट करता हूँ, ये स्क्रिप्ट टैग को डिलीट करता हूँ इन सबको। सिंपली मैं डिलीट प्रेस कर रहा हूँ इसके ऊपर माउस को क्लिक करके। सिंपली इन सबको डिलीट कर दिया मैंने। तो सिंपली मैंने ये सारा कुछ डिलीट कर दिया है बॉडी के अंदर से। मुझे सिर्फ लिंक्स टैग डिलीट करने थे। तो मीन्स के जो मैं लिंक टैग को डिलीट कर दूंगा तो जो मेरी वेब पेज है वो एक रॉ फाइल हो जाएगी। उसके अंदर कोई स्टाइलिंग नहीं होगी, कोई हमारी विड्थ नहीं होगी डिफाइन, कोई फॉन्ट साइज नहीं होगा। और अगर मैं सारा कुछ डिलीट कर दूंगा तो ये देखिए मेरे पास एक ब्लैंक वेब पेज आ गया है। तो ये हमारा हेड टैग है और इसके अंदर बॉडी टैग के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको एक बार दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और मैं जो हेड टैग के अंदर लिंक्स फाइल है इनको मैं डिलीट करूँगा। तो सिंपली मैं इसको डिलीट करता हूँ। वो ये मैं फिर इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। मैं बॉडी टैग के अंदर जो स्क्रिप्ट टैग उनको डिलीट कर रहा हूँ। मैंने हेड टैग वाले जो लिंक्स फाइल्स हैं उनको डिलीट करना है। तो मैं सिंपली इस हेड टैग को ओपन करूँगा और मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा और ये जो लिंक फाइल जो ये जो लिंक्स फाइल है इनको मैं डिलीट करूँगा। तो सिंपली मैं इनको डिलीट करते जा रहा हूँ। मैं टाइटल को नहीं डिलीट करूँगा। तो ये देखिए, ये मेरे पास जो टाइटल, अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये देखें, ये youtube.com हमारे पास ऊपर से चला गया और हमारे पास सिंपली youtube.com आ रहा है। आगे हमारे पास टाइटल आ रहा था यूट्यूब। सो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मीन्स कि अगर हम इसकी स्टाइलिंग को रिमूव कर देंगे तो ये हमारे पास एक रॉ वेब पेज बन जाएगा और इसके अंदर कोई स्टाइलिंग नहीं होगी, कोई चीज़ें डिफरेंस नहीं होगी। मगर ये सब कुछ हम यूट्यूब की असल वेबसाइट पर नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली अपने ब्राउज़र के ऊपर ही कर रहे हैं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरी वेबसाइट एज इट इज़ जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएगी। सो ये है एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का रोल। आई होप आपको लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो ये थी हमारी एचटीएमएल अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स की फर्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। और अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और इसको अपनी प्लेलिस्ट और फेसबुक पे पोस्टर्स पर भी शेयर कर दें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें और उनको भी फ़ायदा हासिल हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।